आप मूवी देखते हैं, मूवी देखते हैं तो उसमें क्या देखे जानते हो क्या? कि लास्ट में ये जो पतला सा लड़का यही जीतेगा। तगड़े तंदुरुस्त चाहे जितने खलनायक हों सब मारे जाएंगे, फिर भी हम आंखें फाड़ के देखते रहते हैं। ये सबको पता है कि राम ने रावण को क्या किया, मारा, और ये सब जानते भी हैं। जानते कि नहीं जानते? तो कहने का तात्पर्य है कि 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, और 7 दिन में यदि हम एक एक बात पकड़ लें, और 7 दिन में यदि केवल 7 बात ही पकड़ लें और 7 बातों को अपने जीवन में उतार लें, सारी बातें नहीं, पूरी कथा नहीं, केवल 7 दिन की 7 बातें, 7 दिन की 7 बातें केवल उतार लें। हो सकता है न 7 सही, कम से कम एक बात उतार लो और अपने जीवन पर उसे धारण कर लो, फिर देखो जीवन कितना आनंदमयी होता है। तो बुराइयों को ग्रहण करना सभी जानते हैं और उनको उछालना भी सभी जानते हैं, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण करना और बुराइयों को दूर भगाना ये माताएं बहनें बहुत ढंग से जानती हैं, लेकिन उसे अपनाती नहीं है। बताएं आप लोग कैसे अपनाते हैं? सार सार को गहिरा है, थोथा दे उड़ाए। मतलब समझा? माताएं बहनें जब सूप चलाती हैं तो देखा होगा आप लोगों ने कि जब तक सूप लेकर के ऐसे ऐसे हिलाती हैं तब तक उसमें कुछ नहीं होता, एक में मिश्रित रहता है। लेकिन जब ही तमाचा नीचे पड़ता है सूप में तो सार यानी जो अच्छी चीजें हैं वो अंदर और जो गड़बड़ गलत चीजें हैं वो खट से बाहर। कब? जब नीचे से तमाचा पड़ा। कहने का मतलब, बस महाराज बस, कहने का मतलब, भैया ताली तो बजा दो। ये आदरणीय हमारे पिंटू मिश्रा जी जो कि कैथौरा के निवासी हैं और हमारे अग्रज यानी हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे परम मित्र भी हैं। ये बड़ी दूर से आते हैं और प्यार का तोहफा लाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। अरे तुम्हारे गांव से तो दूर ही है। तुम्हारा गांव कितनी दूर है? तो फिर बात मत करो। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले सांवरे सरकार की। जब परिवार में आपके 70 आदमी, परिवार के 7 आदमी नहीं आते, तुम क्या बात कर रहे हो यार? बोले सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे हम किस पर गुमान करें, किस चीज पर गुमान करें? हमारे जब बाबा रहे होंगे तो उन्होंने भी वही कार्य किया, हमारे पिताजी ने भी वही कार्य किया, और हम भी वही कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ जानते हो? काम खत्म नहीं हुआ, काम बढ़ता ही गया, काम बढ़ता ही गया, काम खत्म नहीं हुआ। और शरीर का दुख, आज सर दर्द नहीं, ज्यादा बड़ा होगा। आज सर दर्द, कल पेट दर्द, फिर किसी दिन पांव दर्द, यानी कुछ ना कुछ दर्द चलता रहता है। यह है भैया कर्म। तो कहने का मतलब कि हम क्या सुधारें? अपना आगे आने वाला जीवन हम सुधारें। विपिन भैया, आने वाला जीवन हम सुधारें। और हम कब सुधारेंगे? जब अपनी कमाई का, भैया चल रहा है, जब अपनी कमाई का यदि हम 100 रुपया कमा रहे हैं
तो प्रयास ये रखें हम कि 10 रुपया जरूर दान कर दें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीमारी में जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कहां का जा रहा है। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि जब कभी दवाई में पैसा जाता समझ लेना कि ये हमारा पैसा कहीं अनर्गल आ गया, इसीलिए जा रहा है। यदि पैसा जायज होगा वो दवाई में नहीं जाएगा, चाहे हमारे पास हो या आपके यहाँ हो, किसी के यहाँ भी हो। अब पूछेंगे, बहुत लोग कहते हैं भैया हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे पास अनर्गल कहां से आया, हमारे पास नाजायज धन कहां से आया। तो धन जानते हो कैसे आता है? जैसे प्रभु की इच्छा है कि तुम्हें इस पौड़ी से इस पौड़ी तक रहना है, तुम्हारे जीवन में लिख दिया गया कि इस पौड़ी से इस पौड़ी तक ही रहना, ऊपर नहीं बढ़ना है, और तुमने मेहनत की, कदम जो ही आगे बढ़ाए, प्रभु ने कहा रे जब लिखा यहां से यहां तक जाने को तो आगे क्यों जा रहे हो। एक डंडा खींचकर मारक दिया और आप गिर गए, मतलब कोई ना कोई बीमारी दे दी और आपका पैसा जो आगे बढ़ रहे थे वो उसी में चला गया। तो कुछ गति के लिए अच्छा भी होता है और कुछ गति के लिए बुरा भी होता है। हमें संतोष रखना चाहिए कि प्रभु आज तुमने जो दिया है अच्छा है और जो आप देंगे वो भी अच्छा है। कहने का मतलब प्रभु जितना दे रहे हैं उसी में संतोष रखो। जब कोई पूछे भैया क्या हाल चाल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से कट रही है, नहीं तो 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती जी का आगमन होता है। और यदि कहीं उसी समय माता जी आ गई और आप कह रहे हैं कि बहुत दुख है, तो हो सकता है दुख ही दुख आ जाए। तो इसलिए कभी भी ये ना कहें आप कि हमें कष्ट है, प्रभु जो कुछ दिया हुआ प्रभु का है, सब अच्छे से है, सब अच्छे से हो रहा है। कभी भी जब कोई पूछे बस भैया सब बढ़िया, प्रभु की कृपा है, और यदि आप यही कहते रहेंगे प्रभु की कृपा है, तो प्रभु कहेंगे देखो मैंने आज इसका कोई भला नहीं किया, फिर भी ये हमारी भलाई और हमारी बड़ाई कर रहा है, तो क्यों ना इसका हम भला करें, क्यों ना इसका हम कल्याण करें। तब प्रभु हमारा साथ देंगे और हमारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज हमारे आचार्य जी ने कथा सुनाई कि भगवान को द्वारिका में वास दिया। अच्छा आप लोग ये बताएं कि भगवान सुखदेव मुनि महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि भगवान को द्वारिका नगरी क्यों बसानी पड़ी। द्वारिका नगरी क्यों बसानी पड़ी। आज सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं परीक्षित, जिस समय जरासंध से और भगवान कन्हैया से युद्ध हो रहा था, तो जितनी बार भी जरासंध आक्रमण करता और वो प्रभु से हार के और चला जाता। एक दिन जानते हो क्या हुआ, जरासंध ने 101 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा आज हमारे घर में यज्ञ है, यज्ञ करो, और यज्ञ ऐसी होनी चाहिए आज मैं युद्ध में जा रहा हूं तो मैं परास्त होकर के ना लौटूं, मैं जीत करके लौटूं। आज 101 ब्राह्मण यज्ञ में लग गए और कहा जाओ। अब जब युद्ध के लिए जरासंध आया तो भगवान कन्हैया आगे बढ़े युद्ध करने के लिए, लेकिन भैया प्रभु जो हैं क्या नहीं जानते। बलराम जी आगे बढ़े, बलराम जी को रोक दिया कन्हैया ने, ताऊ रुक जाओ। कहा नहीं ये ललकार रहा है, एक ही हल फंसाएंगे, सारे लोगों को नष्ट कर देंगे। कहा नहीं ऐसा नहीं करना। कहा फिर क्या करना है। कहा हमें आज भाग चलना है। कहा भाग चलना, रण छोड़ करके हम भाग लें।
तो लोग हमें क्या कहेंगे? कहा क्या कहेंगे? अरे इतने नाम तो हमारे वैसे ही है। बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कोई इज्जत हो। अरे बदनामी से तो वो डरता है जिसका कोई नाम हो। हमारा एक नाम नहीं है। कोई माखन चोर कहता है, कोई छलिया कहता है, कोई टेढ़े कहता है। हमारी एक नाम नहीं है। तो जहां इतने नाम है उसमें एक नाम और जुड़ा जाएगा। क्या? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। कहा कोई दिक्कत नहीं, एक नाम और जुड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा कन्हैया लेकिन ये दुनिया क्या कहेगी? कहा जानते हो मेरा अवतार किस लिए हुआ है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण को, धेनु यानी गाय को, सुर यानी देवताओं के लिए, विप्र धेनु सुर संत। और संत मतलब संत क्या है भैया विपिन जी? संत की परिभाषा क्या है? जो दुख हो और चाहे सुख हो लेकिन शांत रहे, नॉर्मल रहे, वो संत है। तो भैया समझ लीजिएगा इस समय क्या हुआ। प्रथम तो गाय पर अत्याचार हुआ। आज दोपहर में हमारे महाराज जी ने बोला कि गौ हत्या, सभी ने कहा बंद हो।